रजिस्ट्रार ऑफिस में साथियों जहाँ पे जमीन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जा रही है वहाँ पर जमकर धांधली हो जा रही है। पहले आपको रजिस्ट्री करवाई जा रही है, फिर वही रजिस्ट्री कैंसिल होगी या उसी प्रॉपर्टी पर बिल्डोजर चलेगा। सावधान हो जाइए, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं और मैं सरकार से कहूँगा कि भाई आप इन पॉइंटों पर जो है आप लगाम लगाइए। आम जनता को बर्बाद किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या क्या? सबसे पहले तो साथियों एससी एसटी की जमीन बिना परमिशन के रजिस्ट्रियां कर रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस वाले, और खासकर मैनपुरी और सैफई और कई ऐसी हैं, और खासकर करेल तहसील और किसनी तहसील में भी ये जमकर हो रहा है कि बिना परमिशन के प्लॉट के एससी एसटी की जमीन जो है रजिस्ट्री करवा रहा है। अब आप कहोगे सर प्लॉट की तो करवा सकते, नहीं करवा सकते साथियों, यही तो एक दिक्कत है। आप या तो धारा 98 हो या तो धारा 80 हो तभी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ऐसे अगर आपने करवा ली तो ये क्या करेंगे, 1-2% रिश्वत लेते हैं आपसे रजिस्ट्री करवाने के लिए एससी एसटी की, ठीक है। और फिर वही रजिस्ट्री बाद में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी कैंसिल होगी, उस पर बुलडोजर चलेगा और राज्य सरकार में नियत होगी। ऑर्डर है मेरे पास, ठीक है, आप ले सकते हैं। दूसरा साथियों कि डबल रजिस्ट्रियां हो रही हैं। अब एक बात बताइए कि डबल रजिस्ट्रियां अंश से अधिक बिक रही है, कैसे हो रहा है भाई? ये रजिस्ट्री ऑफिस की लापरवाही में बताऊंगा कि भाई एक बात बताइए, आपकी रजिस्ट्री ऑफिस में पूरा डाटा है, आदमी जो है आपसे भार मुक्त प्रमाण पत्र बनवा रहा है, उसके बाद भी उसका पूरे जिंदगी भर की कमाई जो है फर्जी रजिस्ट्रियां आप कर रहे हो। तीसरा साथियों क्या है कि बिना लेआउट पास के ही रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। भाई बिना लेआउट पास के ही रजिस्ट्रियां कर रहे हैं, फिर क्या करेगा? जो विकास प्राधिकरण है या अन्य अधिकारी आएंगे, वो आएंगे आपको परेशान करेंगे कि ये आपने रजिस्ट्री कैसे करवा ली, इस पर निर्माण नहीं करवाओगे। तो भाई जब इसमें निर्माण ही नहीं करवा सकते तो रजिस्ट्री कैसे हो गई रजिस्ट्री ऑफिस में? ठीक है, पहले रजिस्ट्रार ऑफिस को रुपया दो, फिर जो विकास प्राधिकरण वाले, ठीक है, पीडीए जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी वो आपकी जमीन पर बुलडोजर चला रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा गलत है साथियों, ठीक है। और यहाँ तक कि रजिस्ट्री के बाद कब्जा भी नहीं मिल रहा। उसके बाद साथियों क्या किया जा रहा है कि बिना धारा 80 करवाई ये लोग आवासीय में रजिस्ट्री कर रहे हैं। फिर भाई इंसान तो पहले आम आदमी तो रजिस्ट्री करवा लेता है, उसे क्या ज़्यादा जानकारी, फिर उसे तहसीलदार, एसडीएम या जो अथॉरिटियां हैं वो परेशान करती हैं कि इसका लेआउट बनवाओ, इसमें ये नियम लागू होगा, ठीक है। पांचवा जो सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है वो क्या हो रहा है वो जान लीजिए। एक चीज साथियों और, आप अगर इस मिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं भ्रष्टाचारी निवारक अधिनियम, तो हमारे चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए आप, ठीक है। और सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन भी आप कर सकते हैं ओनली 59 रुपीज, जहां पे जो है आप लाइव चैट, लाइव स्ट्रीमिंग भी मेरे साथ कर सकेंगे। देखिए साथियों, पांचवा सबसे बड़ा फ्रॉड क्या हो रहा है कि भाई मकान की रजिस्ट्री जो है वो प्लॉट में कर देते हैं। भाई जो भी पैसा दे, जो क्या चल रहा है, जो तहसीलों में या रजिस्ट्री ऑफिस के आसपास बड़े बड़े बेनामा लेखक, बड़े बड़े वकील हैं जिनके पास ज्यादा काम है, वो जमकर भ्रष्टाचारी करवा रहे हैं। मकान बनाए वो प्लॉट में लिखवा देते हैं, स्टाम्प बचवा देते हैं, ठीक है। किसका नुकसान हो रहा? सरकार का। फिर यही लोग रजिस्ट्री ऑफिस वाले क्या करते हैं, अरे भाई शिकायत हो गई फिर आपको देना पड़ेगा, फिर दूसरी बार पैसा ले रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में प्रत्येक रजिस्ट्री में बिल्कुल सही रजिस्ट्री है तब 1% रिश्वत ली जा रही है और जमकर भ्रष्टाचारी हो रही है। ये बताइए कि ये लोग बिना परमिशन के, बिना 98, बिना 80 के कैसे रजिस्ट्रियां कर रहे हैं? रजिस्ट्रियां इधर कर देते हैं और आम जनता जो है उधर खामियाजा भुगतती है। फिर एसडीएम लेखपाल जाते हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं। जब उन्हें परेशानी करता है तो रजिस्ट्री क्यों हो रही है? रजिस्ट्री बिल्कुल गलत हो रही है। मैं सरकार से कहूंगा कि रजिस्ट्री विभाग पर लगाम देने की जरूरत है। रजिस्ट्री विभाग में जमकर भ्रष्टाचारी चल रही है। ये मैंने जो 5 पॉइंट बताए, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट चल रहे हैं। भाई रजिस्ट्री विभाग में ऐसा नियम होना चाहिए, ऐसा एक पोर्टल होना चाहिए कि जो जमीन आप रजिस्ट्री करवा रहे हो उसका पूरा डिटेल्स पेपर निकल के आना चाहिए। इस पर कोई विवाद तो नहीं है, जमीन सरकारी तो नहीं है, जमीन पे कभी बुलडोजर तो नहीं चलेगा, ये गारंटी देना चाहिए। तभी तो आप 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क ले रहे हो ना। और चैनल को ज्वाइन करें,